शर्मा का नाम मेघा लवारिया है। ये कहती है कि तिलक तराजू और तलवार यही करेंगे भारत का बेड़ा पार। लेकिन बाबा साहेब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के अनुसार इन्हीं लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बाबा साहेब एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये ऐसे नाम है जो हर हिंदू के मन में एक निश्चिंत और स्थिर धारणा से जुड़े हुए हैं। वह धारणा जन्म के आधार पर बनी ऊंच नीच की श्रेणीबद्ध व्यवस्था की है। इस समय कट्टर हिंदुओं की ब्रांड एम्बेसडर बनी मेघा लवारिया वही है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप सनातन धर्म को कितना पढ़ी है तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम मेघा लवारिया के झूठे और खोखले दावों का तर्क सहित जवाब देंगे और बताएंगे कि जिस वर्ण व्यवस्था पर इनको गर्व है उसने आज के SC ST OBC और महिलाओं का किस हद तक शोषण किया हुआ है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। मेघा लवारिया बीते दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं। जिसके बाद एक पॉडकास्ट में जब इनसे पूछा गया कि आप सनातन धर्म को कितना जानती हो या धर्म शास्त्रों को कितना पढ़ी हो तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये सीधे सीधे ये स्वीकार करती है कि मैंने आज तक ना ही मनुस्मृति पढ़ी है और ना ही सनातन धर्म से जुड़ी कोई धर्मशास्त्र। जोड़ सकते हैं, नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। लेकिन धर्म के नाम पर जहर फैलाने में मेघा लवारिया ने PhD कर रखी है। जगह जगह सार्वजनिक मंचों से बेतुकी और भड़काऊ बयानबाजी करना जैसे अब इनकी आदत सी हो गई है। हाल ही में सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणवाद, बनियावाद और ठाकुरवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो जो लोग कहते हैं जबकि मूल निवासी महापुरुषों की लड़ाई इसी विचारधारा के खिलाफ रहा, क्योंकि देश के मूल निवासी बहुजन समाज के हजारों सालों के शोषण के पीछे इसी विचारधारा का हाथ रहा है। बाबा साहेब सीधे सीधे कहते हैं कि ब्राह्मणवाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का निषेध। बाबा साहेब यहाँ ब्राह्मणवाद को किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा के रूप में देख रहे हैं जो इंसानों को बराबर नहीं मानती। जब समाज जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करेगा तब न स्वतंत्रता बचेगी, न समानता, न भाईचारा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इंसान की योग्यता नहीं जन्म देखा गया। शूद्र और अतिशूद्रों को यह कहकर नीचे रखा गया कि वे सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यानी जन्म लेते ही उनके लिए एक नीचा स्थान तय कर दिया गया। ज्ञान पर कब्जा शोषण का सबसे बड़ा हथियार था। शूद्रों और अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने, वेद शास्त्र सुनने तक से रोका गया, क्योंकि अगर वे पढ़ जाते तो अन्याय के खिलाफ सवाल करते। इस व्यवस्था में खेती, मजदूरी, चमड़ा, सफाई, श्रम, निर्माण, सेवा, समाज का सारा कठिन काम शूद्र और अतिशूद्र करते रहे, लेकिन सम्मान, सत्ता और धार्मिक अधिकार ऊंची जातियों के पास रहे, यानी काम मूल निवासियों का, लाभ किसी और का। इस व्यवस्था के तहत देश के मूल निवासियों में धार्मिक भय पैदा किया गया। उन्हें यह समझाया गया कि तुम्हारा दुख तुम्हारे पिछले जन्म का फल है, सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है और ऊंची जाति की बात मानोगे तो पुण्य मिलेगा। इस तरह धर्म को न्याय के लिए नहीं, आज्ञाकारिता के लिए इस्तेमाल किया गया और इसी व्यवस्था को चुनौती देने का काम मूल निवासी महापुरुषों ने किया। लेकिन जब आज सार्वजनिक मंचों से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो इनको जवाब देना भी जरूरी है। मेघा लवारिया या कोई भी महिला अगर मनुस्मृति पर गर्व करती है तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 14 में ये कहा गया है कि बालिका, युवती या वृद्धा स्त्री को अपने घर में भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। आज जो मेघा लवारिया खुले मंच में चढ़कर बोल पा रही है वो भी भारतीय संविधान की ही देन है। मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है कि बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति के मरने के बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री को पति से अलग कोई यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा पालन से ही उसे स्वर्ग मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई महिला मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे लगाती है तो उसकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शूद्रों के बारे में भी मनुस्मृति में लिखा गया है कि यदि नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति को किसी अंग से चोट पहुंचाए तो उसका वही अंग
काट दिया जाए। मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि जो शूद्र धर्मानुसार जीवन बिताए वे मासिक मुंडन करें, उनकी शुद्धि विधि वैश्य के समान हो और उनका भोजन आर्य के जूठे अन्न के टुकड़े हो। मतलब जो इस देश के असल मूल निवासी है, आज इस देश में SC ST और OBC की जनसंख्या 85% बताई जाती है, उसको क्या खाना है उस पर भी इस व्यवस्था में नियम था। नियम ये था कि जो भोजन ऊंचे जाति के लोग खाकर छोड़ दे वही छोड़ा हुआ खाना शूद्रों का खाना होना चाहिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्रों और अतिशूद्रों का किस हद तक शोषण किया है आज के समय में वह कल्पना से भी परे है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले गुलामगिरी में लिखते हैं, शूद्रों और अतिशूद्रों ने गुलामी को खुद भोगा है, इसलिए वे गुलामी को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ फुले साहब बता रहे हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रों की पीड़ा कोई कल्पना नहीं थी, वह उनके जीवन का अनुभव था। इसलिए अन्याय की असली पहचान वही कर सकता है जिसने उसे सहा हो। यह कथन उत्पीड़न की जड़ को अनुभव के स्तर पर समझाता है। फुले साहब के मुताबिक आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों और अतिशूद्रों को दबा कर रखा, उन्हें बांट दिया और उन्हें ज्ञान, संपत्ति तथा कुछ पेशों से दूर रखा। यानी अत्याचार केवल गाली या अपमान नहीं था, यह एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें शिक्षा, धन, धर्म और काम के अवसरों पर कुछ लोगों का कब्जा था और बाकी लोगों को नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी रचना एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं, जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। बाबा साहेब का मानना था कि समाज में काम बांटना बुरी बात नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था काम को नहीं इंसानों को बांटती है। वह जन्म से तय कर देती है कि कौन क्या करेगा और इस तरह इंसान की आज़ादी खत्म कर देती है। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि हिंदू समाज एक समाज नहीं है बल्कि जातियों का एक संग्रह है, अर्थात जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बराबरी और भाईचारे से ना जुड़े वहाँ वास्तविक समाज बनता ही नहीं। सिर्फ साथ रहने से समाज नहीं बनता, समाज बराबरी, सहभागिता और मानवीय संबंधों से बनता है। जाति यह सब तोड़ देती है। इसलिए सवाल सिर्फ मेघालयवारिया का नहीं, सवाल उस सोच का है जो आज भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद को जिंदाबाद कहने में गर्व महसूस करती है। सच ये है कि जिस व्यवस्था पर ये लोग गर्व कर रहे हैं उसी व्यवस्था ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को सदियों तक दबा कर रखा, उनसे शिक्षा छीनी, सम्मान छीना, अधिकार छीने और इंसान तक नहीं समझा। लेकिन आज का भारत मनुस्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा, जिसने इंसान को इंसान समझा है और बिना भेदभाव किए सबको समान अधिकार दिया है। आज बहुजन समाज जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी है, नौजवान जाग चुका है। अब झूठे गौरवगान से सच नहीं दबेगा, अब सवाल होगा, जवाब होगा और अन्याय का विरोध भी होगा। इसलिए याद रखिए, देश का बेड़ा पार तिलक, तराजू और तलवार से नहीं बल्कि समानता, शिक्षा, भाईचारे और संविधान से होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।